गुड आफ्टरनून गाइड, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सुबह में हम लोग दरोगा का प्रैक्टिस सेट किया था, तो ये आपका करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस टेस्ट है। तो शुरू करते हैं आज का ये सीरीज। आज 13 नंबर है। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाला किस अभिनेता का निधन नवंबर 2020 में हो गया है। तो जेम्स बॉन्ड का किरदार आपका किसने लिया था? शॉन कॉनरी ने। आगे देखिए कर यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स सूची में शामिल पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए करें किस राज्य में देश का प्रथम टायर पार्क बनेगा? तो देश का प्रथम टायर पार्क आपका पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है। आगे देखिए करें कि एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज कौन? अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार जो हैं, इन लोगों ने स्वर्ण पदक जीता। यह टूर्नामेंट किस देश में हुआ? तो आपका फ्रांस में हुआ था। कौन सा? एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। ठीक है। नेक्स्ट करें, केरल सरकार ने सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान के लिए, ठीक है, किस मलयालम लेखक को इज हुट्टा चान पुरस्कारम के लिए चयनित किया है? तो ये पुरस्कार आपको मिला है पॉल जकारिया को। नेक्स्ट चलते हैं, करेगी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार संभालने वाले मंत्रियों की 19वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई है? तो आपके भारत के देश के अध्यक्षता किया था भारत ने इसका। आगे करें कि 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में किस भारतीय फिल्म ने पुरस्कार जीता है? तो एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है आपको गली बॉय को। आगे देखिए करें किस राज्य ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए, ठीक है, धरणी वेब, ठीक है, कौन सा? धरणी वेब पोर्टल शुरू किया है? किस राज्य द्वारा? तो आपके तेलंगाना राज्य द्वारा चालू किया गया है। आगे करें कि गोवा की पूर्व राज्यपाल का नाम बताइए जिनका निधन नवंबर 2020 में हुआ। उनका संबंध बिहार से था। तो देखिए कल के सेट में हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा कि किन दो राज्यपाल जो बिहार से आपके संबंधित है, जिनका कि आपका कोविड-19 नहीं माने 2020 में निधन हो गया था। क्वेश्चन ये था, तो आपको याद होगा कि देवेंद्रनाथ कुंवर और लालजी टंडन थे, ठीक है। और उसी से जुड़ा एक और आपका क्वेश्चन आया है कि गोवा के पूर्व राज्यपाल थे ये, ठीक है, वो बिहार के थे, लेकिन इनका संबंध कहाँ से है? ये बिहार से है। तो ये हैं मृदुल सिन्हा, ठीक है। आगे देखिए ये ऑप्शन इसका करेक्ट ले लेंगे। आगे कह रहा है कि सितंबर 2020 में एशिया का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपके गांधी मैदान पटना में, ठीक है। याद रखिएगा ये एशिया लेवल का चीज़ है, इसलिए याद रखेंगे मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो आपको जेकिन फिनिक्स को मिला है। तो आगे बढ़ते हैं, करा बजट 2020 में भाषण के वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई योजना आरंभ की गई है? ठीक है। तो वित्त मंत्री द्वारा कौन सा आरंभ किया गया है? तो कृषि उड़ान योजना, माने जब बहुत जल्द पहुंचेगा तो उड़ कर जाएगा, तो हम लोग याद रखेंगे कि कृषि उड़ान योजना प्रारंभ की गई है फसलों को जल्द से जल्द बाजार पहुंचाने के लिए। अगला देखिए कर है, हाल ही में IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने किस भारतीय को अपने पहली बाहरी सलाहकार परिषद में शामिल किया? ठीक है, मतलब बाहरी सलाहकार परिषद में शामिल होने वाले आपके भारतीय कौन हैं इसमें? तो आपके रघुराम राजन। अगला कर है, भारत का पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर किस अफ्रीकी देश में खोला गया है? तो आपके नाइजर में। आगे कर रहा है कि चंबा सुरंग, ठीक है, चंबा सुरंग जिसे 4 धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो चंबा सुरंग आपका उत्तराखंड में है। अगला कर रहा है कि वर्ष 2020 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द प्लांट हेल्थ के रूप में किस संगठन ने घोषित किया है? ठीक है। तो याद रखना है वर्ष 2020 को किसके लिए घोषित किया गया है? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, ठीक है। तो इसका घोषणा कौन किया है? यूएनओ ने।
अगला देखिए कर रहा है कि वर्ष 2020 में कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों को कवर करने के लिए युक्ति पोर्टल, ठीक है, ये जो है कोविड-19 से संबंधित है इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है कि युक्ति पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा आपका किया गया है, तो ये आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हुआ है। अगला करें अक्टूबर 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है, ठीक है। अक्टूबर 2019 में मतलब कहने का मतलब नई नवरत्न कंपनी में कितनी कौन सी है, तो आपका HPCL और PGCIL दोनों को मिला है, तो A और B दोनों हो जाएगा। अगला करें सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45,945 गांव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में घर तक फाइबर, ठीक है, घर तक फाइबर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो आपका बिहार में, ठीक है, घर तक फाइबर है। आगे देखिए कर है किस राज्य को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार, ठीक है, कृषि राज्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ किस राज्य को सम्मानित किया गया है, तो ये बिहार को ही मिला है। तो यहाँ से 2 बिहार का क्वेश्चन बनता है, घर तक फाइबर और कृषि राज्य पुरस्कार इस सेट में है। बहुत देखिए आगे चलते हैं तो कह रहे हैं कि यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया, तो ये आपको हैदराबाद को मिला है। अगला कह रहा है कि स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत कराए गए सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है आपका, तो जयपुर आया है। आगे देखिए कर रहा है भारत के लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो लोकपाल के बारे में कथन पढ़ते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि लोकपाल जो हैं वो भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष हैं, ये सही है। पिनाकी चंद्र घोष बहुत बार क्वेश्चन आपका कंपटीशन में आ भी चुका है। आगे करें लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु की है, सही है ये भी। अगला करें लोकपाल की नियुक्ति न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 45 साल होना चाहिए, ये भी सही है। करें लोकपाल के सभी सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है, ये गलत है, तो आपका डी जो है वो गलत मानेंगे। आगे देखिए कह रहा है कि जिंदगी नामा का लेखिका कृष्णा सोबती का हाल ही में निधन हो गया, किस वर्ष में ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको दिया गया था, अर्थात कृष्णा सोबती को किस साल में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो अभी हाल फिलहाल 2-3 साल की पहले की बात है, 2017 में उनको दी गई है। आगे देखिए कर रहा है कि संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत बताना है। ये देखिए कह रहा है कि 19वां CSO अर्थात कि संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन बिश्केक में आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका सही है। फिर देखिए 20वां आपका आयोजित किया जाएगा रूस में, ये भी सही है। फिर देखिए संघाई सहयोग संगठन के 8 सदस्य भी हैं, तो आपका एक बच रहा है कौन सा, भारत CSO का राष्ट्र इसका सदस्य राष्ट्र नहीं है, ये आपका गलत है, सदस्य राष्ट्र है भारत CSO का, अब SCO का, तो ये तो आपका गलत हो गया ऑप्शन डी। आगे देखिए कर रहा है कि ODI में सबसे ज़्यादा अंपायरिंग करने वाला अंपायर कौन बना है, इसको VVI के तौर पर रखेंगे कि सबसे ज़्यादा अंपायरिंग ODI में किसने किया है भाई, तो आपके आमिर आलिम डार ने किया है, ठीक है। आगे चलिए कह रहे भारत में पहली रेलगाड़ी कौन बनी जिस प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित किया गया, तो प्राइवेट ट्रेन आपका कौन आया है, तेजस एक्सप्रेस। आगे देखिए कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने किशोरियों के लिए उजाला क्लिनिक, ठीक है, उजाला क्लिनिक को पुनः शुरू करने की घोषणा की है, तो उजाला क्लिनिक आपका शुभारंभ फिर से होगा, आरंभ किया जाएगा राजस्थान में। अगला देखिए कह रहा है कि हाल ही में किन 2 देशों के बीच रोवर ऑफ सी नौसैनिक अभ्यास किया गया है, तो रोवर ऑफ सी आपका भारत और कतर के बीच हुआ। अगला देखते हैं कह रहा है कि हाल ही में कौन सा शहर, ठीक है, पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बना है, तो ये आपके लंदन है। अगला कह रहा है निम्न में से किस देश ने फीफा अंडर 17 विश्व कप 2019 जीता है, तो ये ब्राज़ील ने जीता है अंडर 17, ठीक है। आगे करें फीफा का महिलाओं को विश्व कप 2019 अमेरिका में
किस देश को हराकर जीता है? तो फीफा जो महिलाओं का विश्व कप है वो अमेरिका ने जीता है और इसका उप विजेता कौन है आपके? तो ये नीदरलैंड है। अगला करें, हाल ही में किस देश में महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति प्रदान की है? तो देखिए सशस्त्र बलों में महिलाओं को लाने के लिए अग्रसर हुआ है इसमें सऊदी अरब। ठीक है, आगे देखिए ये जो है ट्रेंडिंग में न्यूज रहा था। ठीक है, इसलिए आप इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि सऊदी अरब जो है वो सशस्त्र बलों में महिलाओं को लाने के लिए प्रयास या इस पर विचार किया है। अब देखिए करें उत्कर्ष 2022 योजना। ठीक है, उत्कर्ष 2022 योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, किस मंत्रालय द्वारा? तो आपके भारतीय रिजर्व बैंक है। आगे देखिए करें, हाल ही में किस राज्य में रोपेक्स फेरी सेवा, ठीक है, रोपेक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो आपके ये गुजरात में हुआ है। अगला करें, भारत और किस देश में 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है? तो आपके इंडोनेशिया। अगला कर रहा है, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऐसे देखिए आयोजन स्थल का जो है मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ऐसे इसमें हो जाएगा फ्रांस, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 ये फ्रांस में होगा। आप आयोजित खेल, आगामी आयोजित खेल जितने भी हैं उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप वीडियो में जाकर सर्च करके देख सकते हैं या फिर मैं यहाँ आई बटन पर दे दूँगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। आगामी जितने भी खेल हैं वो सब उस वीडियो में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, 5 मिनट का वीडियो होगा। फिर देखिए कर रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो 19-20 के दौरान मेरा वृद्धि कितना हुआ है इसमें? 2.8%। फिर देखिए कर रहा है किस राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई है? आपके उत्तराखंड में। अगला करें, हाल ही में आई फनी या जिसको हम लोग फोनी बोले चक्रवात निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित रहा है? तो आपके उड़ीसा। अब कह रहे हैं राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए किस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है? तो आपके अनूप सत्यपथी द्वारा। अगला कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर, ठीक है, जल शक्ति विभाग रखा है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा रखा गया? तो जम्मू कश्मीर द्वारा। देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का नया नाम क्या कर दिया है? जल शक्ति विभाग। आगे देखिए करें फाइंडिंग द गैप्स, ठीक है, फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो साइमन टॉफेल। अगला करें 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार, ठीक है, मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। आगे करें बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्निवास केंद्र, ठीक है, बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्निवास केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है? ये बिहार में है, तो ये आपका भागलपुर में कछुआ पुनर्निवास केंद्र बनाया जा रहा है। अगला देखिए कर रहा है कि बाय बाय कोरोना, ये एक बार और क्वेश्चन आ चुका है, कोरोना वाला जितना भी है इंपॉर्टेंट रखिएगा आप लोग कि बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके प्रदीप श्रीवास्तव। आगे देखते हैं तो कह रहा है कि किस क्षेत्र में हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो देखिए इसमें ऑप्शन मेरा गोगो बिल झील जो है वो सही है, बी। आगे कर रहा है युवा श्री अर्पण योजना, ठीक है, युवा श्री अर्पण योजना की शुरुआत किस राज्य में आपका किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में, ये भी आपको एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए कर हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एवं व्हाइट टी, ठीक है, याद रखिएगा ग्रीन और व्हाइट टी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपका ये है पश्चिम बंगाल का। आगे चलते हैं तो कह रहा है कि किस राज्य में देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया है? तो आपके तमिलनाडु में। तो आज का ये 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस टेस्ट होता है ख़त्म यहीं पर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।